नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, बुलंदशहर में अंग्रेजी देशी शराब के ठेके पर लूट की हुई वारदात। तमंचे के बल पर 1,07,000 लूट ले गए बदमाशों ने सेल्समैन को भी तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया। रुपए लूटने के साथ सेल्समैनों के 3 मोबाइल बदमाश लूट ले गए। घटना के बाद एसपी देहात सीओ समेत पहासू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेना स्थित अंग्रेजी देशी शराब के ठेके का है मामला। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, पहासू थाना क्षेत्र में एक अटेना शराब के ठेके से लूट हुई है, क्या है पूरा मामला और सर कितने की लूट हुई है? कल दिनांक 28 अप्रैल 2024 को रात करीब 10 बजे थाना पहासू क्षेत्र में एक अटेना रोड पर अंग्रेजी शराब एवं देसी शराब का ठेका है। यहाँ से सूचना मिली कि करीब 10 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोगों ने आकर ठेके के जो सेल्समैन इनके साथ मारपीट एवं कुछ पैसे छीनने की घटना संज्ञान में आई है, जिसको तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है तथा इसमें 3 टीमों का गठन कर इसका शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। इसमें एसओजी एवं क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें लगी हुई है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। अच्छा सर, बताया जा रहा है कि जो एक ठेके पर सेल्समैन है उसका काफ़ी गंभीर चोट आई है, उसके लिए इलाज के लिए भी भेजा गया है, क्या है सर ऐसा मामला? हाँ, उसके चोटें आई हैं लेकिन गंभीर प्रवृत्ति की चोटें नहीं हैं, वह सामान्य हैं और एकदम स्वस्थ है, अभी अपने घर पे है। तो सर कितने की लूट हुई है लगभग? लगभग 70-80 हज़ार रुपये के करीब इन लोगों के द्वारा लूट का बताया जा रहा है। सर, पहासू थाना क्षेत्र में एक अटेना, क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है आपके साथ में? सर यहाँ पर लूट हुई है। कितने की लूट हुई है? 1,07,000 की। कितने लोग थे? 7-8। तो क्या क्या ले गए लूट के? सर जी 3 मोबाइल हैं और दुकान चाबी है 2 दुकानों की और 1,07,000 रुपये कैंटीन वाले के और मेरे। अच्छा, ये चोट कैसे आई है आपका? सर बट मारी है। तो कितने लोगों को चोट मारी है? 2 लोगों को। अच्छा, दूसरे की हालत कैसी है? दूसरी हालत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टाँके आए हैं, ज़्यादा चोट है उसको। अच्छा, थाने में तहरीर दी है? हाँ जी, तहरीर दी है। तो कितने बजे की घटना है? ये 9:55 की। कहाँ का ठेका है? अटेना। अटेना गाँव। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, बुलंदशहर में गाली देने पर कत्ल कर दिया गया। आरोपी आला कत्ल के साथ हुआ गिरफ्तार। 23 अप्रैल को विपिन उर्फ शंकर का शव घेर में पाया गया। पुलिस ने जांच के आधार पर गांव के भूपेंद्र को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भूपेंद्र को विपिन ने किसी बात को लेकर गालियां दे दी थी। गालियों से बौखला कर भूपेंद्र ने कत्ल की भयानक वारदात को अंजाम दे दिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। बैठ देते ठीक है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राजगढ़ जिले की नगर परिषद छपिहाड़ा द्वारा कन्याशाला स्कूल से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली कन्याशाला से शुरू हुई, जो बस स्टैंड, बाजार चौक, तालाब परिसर, पाटीदार मोहल्ला से होते हुए वापस कन्याशाला स्कूल परिसर पहुंची, जहां पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। रैली में कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने हाथों में मतदाता जागरूकता के स्लोगन लिए दिखे गए, जिसमें लिखा था, देश तरक्की तभी करेगा हर वोटर जब वोट करेगा, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो जैसे नारे लगाए गए। 100% मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने के लिए लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। देखिए हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट।
वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने एसएसपी से अपनी बहू की शिकायत की है। महिला ने कहा कि मेरी बहू मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। सास ने कहा कि बहू कहती है कि तुम अपने बेटे और पति से अलग हो जाओ और मेरे साथ रहो। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, मगर महिला के द्वारा कहे गए हर एक शब्द से इस बात पर यकीन किया जा सकता है। सास ने आगे कहा कि वो मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर दबाव बनाती है और धमकी तक देती है। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायती पत्र लेकर महिला सेल से जांच के लिए रेफर कर दिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। मैं इसकी जिंदगी कैसी बर्बाद हुई है मैं भी ना बता सकती कि ऐसी लड़की मेरे घर में आई है। और जैसे मैं मना करूँ ना उससे ये बोलूँ कि बेटा ऐसी तो लड़कियां ना होती, तो फोन लाकर फटाफट उसमें दिखा देती है। देखो गाजियाबाद में ये लड़की शादी कर रही है, देखो ये गलत काम कर रही है, लड़की ऐसी होती है, ऐसा करना है हमें। और तुम्हें मैं सिखा दूंगी सारी कहानी। नहीं आता तो मैं ही तो प्यार करती, तुम नहीं करती मेरे से, और मैं सिखा दूंगी तुम्हें। ऐसा बोलती है। और ऐसा नहीं करोगी तो आत्महत्या करूंगी, घर में कलेश करूंगी, और जो मैं जैसे कह रही हूँ वैसे तुम करोगी तो मैं तुम्हारे घर में कान भी ना हिलाऊंगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, लेकिन छोटी मोटी पार्टियों के अलावा कई जगह निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि बहुत सारे चेहरे अभी सामने नहीं आए हैं, कारण दिल्ली में 25 मई को 7 सीटों पर मतदान होने हैं और अभी नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब नामांकन हो जाएगा तब तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। दिल्ली के 7 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के अलावा और कौन कौन उम्मीदवार हैं, लेकिन साउथ दिल्ली लोकसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहा है और वो चुनावी मैदान में उतरा है। आइए आपको बताते हैं। पहली बार प्रेम और सम्मान देकर एक थर्ड जेंडर को संसद भवन पहुंचाया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा सुनहरा अवसर आया जब हमें भी आज़ादी मिल जाएगी, हम भी गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होकर पहली बार संसद भवन जाएंगे। राजन, ये तो होगी चुनाव की बातें। अगर अब बात करी जाए जिस तरीके से आपके भविष्य, जिस तरीके से जब स्टार्ट करा आपने, क्योंकि जब आप राजनीति में नहीं भी थे, अब तो राजनीति में आ चुके। इससे पहले आपने जब कई साल पहले जब आपको अवार्ड मिले थे, वो किस लिए मिले थे अवार्ड, उसके बारे में आप मुझे बहादुरी के लिए वीरता का पुरस्कार मिला था 2014 में। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए पहली बार प्रधानमंत्री का, तो उसके अगले दिन ही देश के सब बड़े बड़े न्यूज़पेपरों ने मेरे बारे में छापा, मेरे को वीरता का पुरस्कार देने की घोषणा हुई। फिर ये अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मुझको बुलाया, मुझको सम्मानित किया, राष्ट्रपति जी ने मुझको सम्मानित किया। और दिल्ली में तो मैं जब चुनाव लड़ा यूनिवर्सिटी वाले में, आर्यभट्ट कॉलेज में मैं पढ़ाई किया हूँ। आर्यभट्ट कॉलेज से मैं पहली बार देश के अंदर में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर चुनाव जीता और छात्र संघ के अंदर में निर्वाचित होकर कोई पद पर पहुंचा। मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना था। उसके बाद से मैं अपने समुदाय की आवाज़ को उठाने लगा। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, मेरा क्या कसूर, और इस बार जनता इतिहास बनाएगी। और देखिएगा, इतना मेरा झोली वोटों से भर देगी ये जनता, इतना मेरा वोटों से झोली भर देगी कि ये दोनों पार्टी वाले हैरान होके अगली बार विधानसभा में इन्हें किन्नरों को, ट्रांसजेंडरों को टिकट देना ही पड़ेगा, और नहीं देंगे तो हमारा श्राप लगेगा, इनकी कभी सरकार नहीं बनेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।